राज्य बनाम राम राज्य पर आज 16वां टॉपिक ले रहे हैं। रावण राज्य बनाम सतयुग में शिक्षा बोझ बनाम आनंदमय शिक्षा। मतलब रावण राज्य में शिक्षा एक बोझ बन गई है और सतयुग में जो शिक्षा होती है वो आनंदमय होती है। रावण राज्य में शिक्षा बोझ है, बच्चे कितना स्ट्रेस में है, कितना दुखी है, जितना टेंशन बच्चों के है, बच्चों को है, बच्चों के माँ बाप को है। और सतयुग में बच्चे भी स्वतंत्र और वहां शिक्षा भी आनंदमय। रावण राज्य और सतयुग में शिक्षा के बीच अंतर। आज का जो टॉपिक है हमारा कि रावण राज्य में और सतयुग में शिक्षा के बीच क्या अंतर होता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्तियों को बुद्धि और चरित्र को आकार देता है। हालांकि शिक्षा की प्रकृति और उद्देश्य अलग अलग युगों में बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। हालांकि शिक्षा की प्रकृति और उद्देश्य अलग अलग युगों में बहुत भिन्न होते हैं। संगम युग पर शिक्षा का अलग महत्व है, सतयुग में अलग है, त्रेता में अलग है, द्वापर में अलग है। अब कलयुग में आकर तो इतना वैरायटी हो गया है। गुरुकुल हुआ करते थे आज से 400-500 साल पहले। गुरुकुल में जो गुरु ने पढ़ा दिया बस ठीक है। परंतु आज तो इतने सब्जेक्ट, इतने वैरायटी पार्ट्स हैं, दुनिया भर के कोर्स हैं, दुनिया भर की ट्रेनिंग्स हैं। सतयुग में पढ़ाई नहीं होती होगी ना? तो सतयुग में जैसी पढ़ाई होगी वो पढ़ाई तो बिल्कुल अलग होगी ना। उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि सतयुग में पढ़ाई आनंदमय होती है और ये कलयुग की पढ़ाई क्या है, बोझ वाली है। तो आज हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि शिक्षा की प्रकृति उद्देश्य अलग अलग युगों में बहुत भिन्न होते हैं। रावण राज्य शैतान राजवंश में शिक्षा विविध, जटिल, बोझिल थी, जबकि सतयुग स्वर्ण युग में शिक्षा एक स्वाभाविक और आनंददायक अनुभव था। शिक्षा एक स्वाभाविक थी और आनंददायक अनुभव था। रावण राज्य में शिक्षा बच्चों पर बोझ। पहले हम रावण राज्य में देखेंगे, फिर हम राम राज्य में देखेंगे। अध्ययन के विविध क्षेत्र। आज हमारे पढ़ने के लिए कितने क्षेत्र हैं, हम उसको सामान्य रूप से उनको गिनती ही नहीं कर सकते। वर्तमान युग में कानूनी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता है। विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों पर भारी बोझ पड़ता है कि क्या क्या पढ़े। अब मेडिकल साइड में देखो तो कितने सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग साइड में देखो तो कितने एरियाज हैं, लॉ में देखो तो कितने एरियाज हैं। मतलब एक एक चैप्टर को उठाओ, एक एक सब्जेक्ट को उठाओ तो उसके ऊपर कितनी वैरायटी जो है ना लाइनें हैं, जिससे छात्रों पर कि ये करूं कि वो करूं, उधर जाऊं कि इधर जाऊं। और बाद में भी हमने आज के टाइम में बहुत सारे छात्रों को पछताते हुए देखते हैं, काश मैंने वो वाली लाइन चुनी होती तो अच्छा, ये लाइन चुनकर मैंने गलती। इंजीनियरिंग लाइन में भी हजारों कोर्स होंगे। हाँ, मैं वही बता, लाइन में भी होते अलग अलग।
वही मैंने बताया ना कि गिनती नहीं कर सकते हम। विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों पर पढ़ाया जाता है जिससे छात्रों पर भारी बोझ पड़ता है। नैतिक मूल्यों से दूर जाना। रावण राज्य में एजुकेशन में सबसे बड़ा जो लूस हुआ है, खोया है, वो चरित्र को खो दिया। आधुनिक शिक्षा धीरे धीरे नैतिक और चरित्र विकास से दूर हो गई है और भौतिक सफलता और प्रतिस्पर्धा पर अधिक ध्यान। मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है। भौतिक सफलता जो नाशवान दुनिया में सामने दिखाई देने वाली है, उसकी सफलता को देखा जाता है। भौतिक सफलता का मतलब होता है कि मेरे को अच्छा पद, पोजीशन, नौकरी, धंधा, पैसे अधिक मिल रहे हैं, चाहे कुछ भी करूं मैं, जो भी मैंने कोर्स किया है उसके द्वारा मैं अब अधिक कमा पा रहा हूं, यही सफलता है। कंपटीशन इतना है, स्पर्धा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। बौद्धिक तनाव और प्रतिस्पर्धा। बुद्धि पर बहुत टेंशन है बच्चों के ऊपर। कंपटीशन में अपने आप को इस जीवन में सफल करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। विषयों की अधिकता, इतने सब्जेक्ट ज्यादा हैं, कैरियर के दबाव के कारण बच्चे उच्च स्तर के तनाव का अनुभव करते हैं। बहुत हाई टेंशन है उनको। डिप्रेशन भी इसको कह सकते हैं, जिससे उनकी शुद्ध और सद्गुणी बुद्धि विकसित करने की क्षमता कम हो जाती। शिक्षा का उद्देश्य, आज की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? धन कमाना, बस। ट्रेनिंग करने में धन खर्च करना, ट्रेनिंग करने के बाद धन कमाना, सिरदर्दी खत्म। आजीविका स्थापित करना, जिससे ये एक आनंददायक अनुभव की बजाय एक आवश्यकता बन जाती है। सतयुग में शिक्षा आनंदपूर्ण शिक्षा का युग। राजकीय शिक्षा, बाबा भी शब्द यूज करते हैं, वहां राजकीय शिक्षा होती है, मुरली के शब्द है ये, राजकीय शिक्षा। स्वर्ण युग में बच्चों को कानून और चिकित्सा जैसे जटिल विषयों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समाज परिपूर्ण होगा, अपराध और बीमारियों से मुक्त होगा। शुद्ध बुद्धि। सतयुग में आत्माएं स्वाभाविक रूप से अत्यधिक शुद्ध और उन्नत बुद्धि की होंगी, जिससे गहन शैक्षणिक शिक्षा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। जिससे गहन शैक्षणिक शिक्षा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। आनंद के माध्यम से सीखना। शिक्षा एक सहज और आनंददायक अनुभव होगा, जिसमें बच्चे इंटरेक्टिव गेम, गतिविधियों के माध्यम से सीखेंगे। खेल खेल में बच्चे सीख जाएंगे। उनको कोई ऐसा हार्ड वर्क या हार्ड जैसे स्टडी करने की विधि नहीं होगी। कला और संस्कृति पर मुख्य ध्यान प्राथमिक विषयों में शामिल होंगे। कला और संस्कृति पर मुख्य ध्यान। ड्राइंग और पेंटिंग, संगीत और वाद्य सीखना, नृत्य और नाटक, राजनीति और राज्य प्रबंधन। राजघरानों के लिए अलग कॉलेज। राजकुमार राजकुमारियां अपने अपने शाही संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो उन्हें शासन में उनके भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करेगा। उन्नत यात्रा सुविधाएं। छात्र दुर्घटना रहित, बटन नियंत्रित हवाई वाहनों का उपयोग करके
अपने कॉलेज में अवश्य आवागमन करेंगे। जिससे आसानी और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। धन और समृद्धि आज के विपरीत शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना नहीं होगा। धन और समृद्धि आज के विपरीत शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना नहीं होगा। जैसे रावण राज्य में शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना है, वहां धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सतयुग में दिव्य प्राणी संगम युग में किए गए अपने उच्च प्रयासों के कारण पहले से ही प्रचुर खजाने के स्वामी होंगे। निष्कर्ष, रावण राज्य और सतयुग के बीच का अंतर बोझिल और तनावपूर्ण शिक्षा से आनंदमय और मूल्यनिष्ठ, मूल्य आधारित शिक्षा के युग में परिवर्तन को दर्शाता है। सतयुग की शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि दिव्य बुद्धि और रचनात्मक का उत्सव है, जो आनंद, समृद्धि और नैतिक उत्कृष्टता के लिए जीवन को बढ़ावा देती है। सतयुग की संपदा डिग्रियों से नहीं, बल्कि संगम युग में किए गए प्रयासों के लिए एक दिव्य पुरस्कार की किए गए प्रयासों के लिए दिव्य पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है। कार्रवाई का आह्वान। इस विरोधाभास को समझते हुए हम एक दिव्य भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। करने के लिए अपनी वर्तमान शिक्षा में शिक्षा मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम आत्म ज्ञान और आनंद के स्वर्ण युग में प्रवेश करने के लिए आंतरिक परिवर्तन और नैतिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करें। परिवर्तन और नैतिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करें। आंतरिक परिवर्तन, नैतिक उत्थान और ध्यान। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।